कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं कि ये भगवान आप देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं और वंदनीय के आप वस्तु सार को जानने वाले हैं। आप मुझ जैसे पतित व्यक्ति को, संसार सागर में भटकते व्यक्ति को पार लगाइए, पार लगाइए। संसार सागर में अनेकों योनियों में, अनेकों भवों में, अनेकों पर्यायों में हर जगह मैं त्रसित रहा, दुखी रहा, पतित रहा। आज मेरी आत्मा आप जैसे परमात्मा को पा सकी है। आज मुझे एहसास हुआ है कि वास्तव में आज तक मैंने धर्म नहीं किया, आज तक मैंने तुम जैसे देव को नहीं पाया। अनेकों देव पाए लेकिन वो भी मेरी तरह रागी द्वेषी थे। आज आपको देखकर एहसास हुआ है कि आप वस्तु को सार को जानने वाले हैं। आप करुणा करके मुझ पतित को पावन कीजिए, मुझ पतित को आप पार लगाइए। पामर हूँ, असहाय हो गया हूँ, अब थक गया हूँ, अब और नहीं होता, जिंदगी को प्रकाश से भरना है तो आप जैसे परम प्रकाश का पुंज का सहारा चाहिए। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्तित्व जो कि संसार से पार हो चुका है, वस्तुओं के स्वरूप को जानने वाले हैं आप, और आप मुझे पार लगाएंगे। क्योंकि जीवन के प्रकाश को भरने के लिए वास्तव में बाहर के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है। अंदर में एक बार प्रेम और करुणा जग जाए और आप जैसा परमात्मा मिल जाए, उसके बाद संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। हम धर्म के नाम पर जब भी बात आती है तो हम धर्म के नाम पर सोचते हैं कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से मंदिर जाएं, कौन सी माला फेरें। लेकिन एक बार मुझे एहसास हो जाए कि घर में आग लगी है, उसके बाद कोई शास्त्र याद नहीं आता है। व्यक्ति आत्म उत्थान के लिए, आत्म बचाव के लिए कहता है कौन सा शास्त्र पढ़ूं, कौन सा मंदिर जाऊं, कौन सी माला फेरूं। लेकिन यदि घर में आग लगी हो तो कोई शास्त्र का याद नहीं आती है। घर में आग लगी हो तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि कौन से गुरु से पूछूं। अभी तो पूछते हैं संसार सागर में डूब रहा हूं, कैसे पतित से पावन बनूं, कैसे बचूं भगवान। एक बार मुझे दृष्टि दो कि मैं संसार सागर से पार करने की आपके माध्यम से कला सीख सकूं। और आज तक अनेक जीव जंतु, अनेक संसारी प्राणी संसार में गोते लगा रहे हैं। गोते लगाने का मतलब यही है कि वासनाओं के ज्वार भाटे उठते हैं, समुद्र में जैसे उठते हैं और लहरें पुनः उसी में समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारी बचपन में कुछ इच्छाएं अलग होती हैं, जवानी में कुछ इच्छाएं अलग होती हैं, बुढ़ापे में कुछ इच्छाएं अलग होती हैं, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता है। इस पर्याय का अंत हो जाता है। अब एक बार आप जैसे परमात्मा का सहारा मिला है, जो इच्छाओं से अतीत हैं, जो वासनाओं को छोड़ चुके हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, उन दोषों से मुक्त मुझे भी कीजिए। हे प्रभु, मुझे यदि पावन करना है तो इन इच्छाओं से कैसे ऊपर उठें, इन इच्छाओं को, इन इंद्रियों को समझ में आए एक बार कि इंद्रियों का स्वरूप क्या ऐसा है। जैसे जैसे इनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं वैसी वैसी और बलवती हो जाती हैं। दो तरह के रोग होते हैं, एक रोग होता है अति का और एक होता है आसक्ति का। संसारी प्राणी दोनों रोगों से ग्रसित है। एक अति से भी आदमी हार जाता है। इंद्रियों की भोग की अति हमें एक दिन थका देती है। इंद्रियों की दौड़, एक होता है प्रीतिकर, एक होती है अप्रीतिकर। हर प्रीतिकर इंद्रियां बाद में अप्रीतिकर हो जाती हैं। जो इंद्रियां हमें प्रारंभ में अच्छी लगती हैं, जो भोग हमें शुरू में अच्छे लगते हैं, वही भोग एक दिन हमारे रोग का कारण बन जाते हैं। जो सब्जी शुरू में अच्छी लगती है, नई नई आती है, वही सब्जी रोज मिले तो मन उब जाता है। इसी प्रकार से जिन वासनाओं की हम कामना करते हैं, जिन परिवारों की, जिन रिश्तेदारों की, जिन लोगों की, जिन वस्तुओं की, वही वस्तुएं एक दिन आकर हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। क्योंकि एक प्रीति भी अति है, प्रीति की अति भी उबा देती है। हम रोज पढ़ते हैं
कि भगवान दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। हमें भी पढ़ लेते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण में राज संपदाया पदिंद्र का न चाहो। लेकिन कभी विचार करके देखना, हम धर्म से भी वही मांगते हैं, जबकि धर्म तो ना मांगने का नाम है। धर्म तो वो है जो जीवन को दांव पर लगा दे, जो मिला है उसे अर्पण कर दे। लेकिन हम व्रत उपवास के द्वारा भी कुछ मांगते हैं। कहाँ है व्रत? किसे कहते हैं? जो विरक्ति ला दे। व्रत किसे कहते हैं? जो कि हमें पापों की आसक्ति से हटा दे। लेकिन व्रतों के पीछे भी क्या मांग नहीं है? इंसान यहाँ मांगता है पदार्थों को, वहां मांगता है स्वर्ग को। यहाँ भोजन छोड़ देता है, वहां भोजन की कामनाएं करता है। भोजन से ऊपर नहीं होता है। आदमी 23 घंटे भोजन नहीं करता है, 2 घंटे 1 घंटे मुश्किल से भोजन में निकालता है। लेकिन भोजन की आसक्ति उसे पूरे टाइम रहती। क्या खाना, कहाँ जाना, किस होटल में जाना, क्या बनाना, सुबह का खाना नहीं निपटता है, शाम की वासनाएं चालू हो जाती हैं। हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। एक जिंदगी से हम चूक नहीं पाते हैं और स्वर्ग की कामनाएं करने लगते हैं, परभव की कामनाएं करने लगते हैं। ये भी तो आसक्ति है, परभव की कामनाएं। क्योंकि मोक्ष कभी भी कामनाओं से नहीं मिलता है, मोक्ष कभी भी बंधनों से नहीं मिलता है। मोक्ष तो परमात्मा को पाने का नाम है, और परमात्मा को पाने वाला व्यक्ति संसार को नहीं मांगता है। और जो संसार को मांगता है वो कभी संसार से तिर ही नहीं पाता है। आदमी पूरा टाइम धंधे में लगा देता है, पूरा समय व्यापार में लगा देता है, क्योंकि धन कमाने के लिए समय निकालो। लेकिन इतना धन कमाने में समय मत लगा दो कि भोगने का ही समय नहीं मिले। आदमी जिंदगी भर धन 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 करता है और एक दिन उसका निधन हो जाता है। ऐसी नौबत हमारे साथ नहीं आए। बच्चा आता है तो मुट्ठी में कुछ लेकर आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ खाली हाथ नहीं जाता है। आता है तो खुशियों की सौगात लेकर आता है, आता है तो प्रसन्न होता है, आता है तो लोग उसे प्यार करते हैं, क्योंकि तब तक उस पर संसार की परछाई नहीं पड़ी है, तब तक उसके अंदर संसार की आसक्ति नहीं जगी है। इसलिए वो खुश नजर आता है, लोग उसे प्यार देते हैं, लोग उसे गोदी में उठाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है संसार की आसक्ति उसे ग्रसित कर लेती है। संसार की आसक्ति से मांगते मांगते वो इतना कुरूप हो जाता है कि उसका दिल भी भिखारी का हो जाता है, उसका चेहरा भी भिखारी का हो जाता है, और भिखारी से कोई रिश्ता बनाने का नहीं सोचता है। इसीलिए आपने देखा होगा बूढ़ों से एक तरह से सुगंध और उनके अंदर आभा प्रकट नहीं होती है। जबकि हमारे जितने महापुरुष हुए, जितने महान त्यागी तपस्वी हुए, वो आखिरी टाइम तक और उनकी ऊर्जा, उनकी आभा मंडल सशक्त हो गया था। उनके पास जाने वाला व्यक्ति सज्जन हो जाता था। उनके पास हम रोज पढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कभी विचार करके देखना, कितनी बड़ी बात पढ़ते हो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किनका संग रहे? त्यागी तपस्वियों का। किनका संग रहे? आर्य जनों का। किनका संग रहे? गुणी जनों का। लेकिन गुणी जनों के पास तो गिरगिट जैसा नाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, इतना सा नाता जिंदगी में सत्य हिंसा से रह गया हमारा। लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमें दिवाली की तरह नाम नहीं मिटाने हैं, हमें दिल की दीवारों में परमात्मा का नाम लिखना है। एक व्यक्ति समुद्र से जहाजों से व्यापार करता था। गांव के बुद्ध व्यक्तियों ने, गांव के बुजुर्गों ने उससे कहा कि बेटा तुम व्यापार करते हो, किसी दिन तूफान आ जाए तो कम से कम कुछ तैरने की कला तो सीख लो। उसने कहा मुझे कहाँ मिलता है समय तैरने की कला सीखने का। लोगों ने कहा सिर्फ 1 महीने उसके पास जाओ, तैराक के पास तुम्हें अच्छी तैरने की कला सिखा देगा। वो कहने लगा 1 महीने में? 1 महीने में मैं करोड़ों का व्यापार कर लेता हूँ, 1 महीना कहाँ मेरे पास होता है। तो लोगों ने कहा
कि नहीं तुम एक बार तो जाओ, कम से कम 8 दिन में कुछ सिखा देगा तुम्हें, जो कभी डूबोगे तो पार हो जाओगे। उसने कहा मेरे पास 8 दिन का टाइम नहीं, मेरे पास 1 दिन का टाइम नहीं। यहाँ भी लोग कहते हैं 1 दिन का टाइम नहीं, 1 घंटे का टाइम नहीं, आधा घंटे का टाइम नहीं। सोचना, जो मौत छीन लेगी उसके लिए बहुत टाइम देते हैं, और जो मौत के पार जाएगा उसके लिए 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मंदिर आने के लिए लोग कहते हैं टाइम नहीं है, जाप करने के लिए लोग कहते हैं टाइम नहीं है, परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। और उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। लोगों ने कहा एक बार जाओ, कम से कम वो एक आध सूत्र दे देगा तुम्हें, जो कि तुम्हें संसार से पार लगा देगा। उसने कहा चलो नहीं मानते हो तो एक बार हो आता हूं। और एक बार के लिए गया वो, एक ही बार गया। और उस तैराक ने कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए आ जाओ। उसने कहा 2-3 दिन को टाइम नहीं है मेरे पास। तो तैराक ने कहा कम से कम, फिर तुम ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक मेरी बात को याद रखना, कभी डूबने लगो तो अपने नाव में 2 पीपे रख लेना, जब डूबो तो वो पीपे लेकर कूद जाना, उनमें आपस में रस्सी बांधना, और जब भी ऐसा हो तो पीपे कमर में बांधना और डूब जाना। वो पीपे तुम्हें डूबने नहीं देंगे, तुम डूबोगे तो बचा लेंगे तुम्हें पानी में वो खाली पीपे। उसने कहा ठीक है, ये काम तो कर लूंगा। और उसने अपनी जहाज में 2 खाली पीपे रख लिए, रस्सियां बांध ली। अचानक एक दिन तूफान आया, और तूफान आया तो उसको लगा कि जाता हूं बच ही जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पीपों के पास गया, उसने कहा खाली पीपे भी लेकर क्या कूदना, जब कूदना है तूफान आ ही गया, जो बचा सको वही बचा लो। और वहीं पर 2 भरे पीपे रखे थे सोने के। उसने कहा कि भरे पीपे लेके कूदो तो ठीक है, खाली पीपे लेके कूदने में क्या फायदा, कुछ नहीं बचेगा, कम से कम कुछ तो बचा लो। और वो भरे पीपे अपने कमर में बांध कर डूब गया। आप ध्यान रखना, आपको पता है कि भरे पीपे लेकर कूदा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, जब डूबा होगा तो उसने भरे पीपों को कितनी गालियां दी होंगी कि हमने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हें भरा था, और तुम कैसे बेईमान हो कि तुम मुझे डुबा रहे हो। ध्यान रखना, भरे पीपे डुबा ही देते हैं, चाहे वो अहंकार से भरे, चाहे लोभ से भरे, चाहे पद से भरे, चाहे प्रतिष्ठा से भरे, चाहे राग से भरे, चाहे द्वेष से भरे, हमारे भरे पीपे डुबा देते हैं। उस आदमी को भी डुबा दिया। हम भी यहाँ जीवन में पीपे ही तो भर रहे हैं। जबकि आदमी जितना निश्चल हो जाएगा, जितना खाली हो जाएगा, उतना जल्दी पार हो जाएगा। तो हम जीवन से पार होना चाहते हैं तो हम भी अपने जीवन को, अपने मन को खाली रखें। परमात्मा के लिए जगह नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा सच्चा नहीं, हम कहते हैं अपने दिल को देखो कि तुम्हारे अंदर में, दिल में परमात्मा के लिए गुंजाइश नहीं। सब चीजों के लिए टाइम है आदमी के पास, लेकिन मित्रों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, होटलों के लिए, क्लबों के लिए, लेकिन अपने आप के लिए टाइम नहीं है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जीवन में जो स्वयं को पा जाता है, वास्तव में उससे सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए कहा है भगवान, आप तो परम कारुण्य वाले हो, आप परम दया वाले हो, आप तो मुझे तार दोगे, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई नहीं दिखता है। कोई क्या नहीं दिखता है, कोई वैद्य ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है आचार्यों ने कि भगवान जितने भी तंत्र मंत्र औषधियां और वैद्य हैं, वो सब आपके नाम अंतर हैं। क्योंकि आपको पाने से संसार रोग का बीज का नाश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, राग का नाश हो जाता है। और बीज का नाश हो जाए तो वृक्ष बलवती नहीं होते हैं। आज तो हम वृक्षों को पानी दिए रहते हैं, जड़ों को पानी देते रहते हैं, पत्तों को काटते रहते हैं, ऊपर से कभी पूजा, कभी उपासना, कभी नाम, कभी जाप करते रहते हैं, और सोचते हैं कि हम पार हो जाएंगे। कैसे पार हो जाएंगे, जब तक हम मोह के बीज को नष्ट नहीं करेंगे। और मोह का बीज यही है कि जो अपनत्व पर्याय में अपनत्व है, उस पर्याय से ऊपर उठना होगा। जो पदार्थों में अपनत्व है, उस पदार्थों के अपनत्व से ऊपर उठना होगा। और जो सच्ची
लगन है, अपनी आत्मा के प्रति बाहर नहीं जाना है। अंधे व्यक्ति को कभी इलाज कराओगे तो अंधा व्यक्ति कितना उसे रास्ता दिखाओगे, उसका एक बार इलाज करा दो। लेकिन इलाज भी हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो स्वयं अंधा हो, जिसे स्वयं नहीं दिखता, स्वयं रोगग्रस्त है। संसार के सारे व्यक्ति रोगग्रस्त हैं, वो हमारा क्या इलाज करेंगे। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और उस मरीज को बीमारी थी कि उसे 1 के 2 दिखते थे। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ है, मुझे 1 के 2 दिखते हैं। तो डॉक्टर उससे भी ज्यादा बीमार था। डॉक्टर बोला क्या तुम चारों को एक ही बीमारी है? आप समझ गए। उसने कहा क्या तुम चारों को एक ही बीमारी है? इसका मतलब है कि डॉक्टर भी रोगी था। यहाँ रागियों के पास जाओगे और तिरने की कला पूछोगे तो वो खुद डूब रहे हैं, तुम्हें भी डुबा देंगे। घर में आग लगी है, मोह की आग लगी है, राग की आग लगी है, यदि इससे पार होना है तो आप अपने जीवन में परम भक्ति का जल डालिए। परम भक्ति के शीतल जल से आप पार हो सकते हैं। आप परमात्मा को अपने हाथों की डोर सौंप दो। मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। भगवान मेरी तो आपसे बनी है, आप ही पार लगाओगे। लेकिन अभी पार लगाने की आपके अंदर लगने की भावना ही नहीं आती है। पार भी होना चाहते हो तो इससे बड़ा पार होना चाहते हो, इससे बड़ी संपत्ति चाहते हो, इससे बड़ा वैभव चाहते हो। यहाँ थोड़ा सा छोड़ते हो, स्वर्गों में बहुत वैभव चाहते हो। जब तक स्वर्गों की कामना होगी तब तक आपको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। सिर्फ अपनी आत्मा की कामना। धन वैभव परिवार में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धन कमाने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हो, फिर संरक्षण करते हो और फिर छोड़ते टाइम बहुत बिलखते हो, बहुत दुखते हो, बहुत रोते हो। सोच कर देखना वो दिन भी एक दिन आएगा जब जिनकी तुमने लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, वो तुम्हारी मौत की कामनाएं मंदिरों में आकर करेंगे। क्योंकि आप जिन बच्चों के लिए जीवन लगा देते हो, जिन बच्चों को अपनी उम्र देने की भी कामना करते हो कि मेरी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए, सच बताना तुम यदि 2-4 महीने पलंग पर पड़े रहो तो वो बच्चे मंदिर में आकर क्या कामना करेंगे कि भगवान इनकी मिट्टी समेट ले, भगवान इनको उठा ले। ध्यान रखना, भगवान उठा ले उसके पहले हम अपने परिणामों को ऊपर उठा लें, परिणामों को पतित करने से बचा लें। अपनी भावनाओं को सद्भावनाओं में एक एक क्षण अपना परमात्मा की आराधना में गुजार दो। यही लक्ष्य रखो कि मैं जो हूँ ये नाम धाम काम और आपके ड्रेस और एड्रेसों से भी ऊपर हूँ। मैं निर्विकार हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरा रूप अरूपी है। वास्तव में देह का रूप मुझे देखने में आता है, ये नाम पर्यायों के नाम है। मैं तो वे नाम हूँ, मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ। मेरा तो धाम वो सिद्ध धाम है जहाँ एक बार अपने परिवार से मिल जाऊं, अनंत चतुष्टय से मिल जाऊं तो मात्र इस आयु प्रमाण हमें इस शरीर में रहना पड़ेगा, फिर सिद्ध अवस्था में हमारा जाना होगा। आप सब अपने उस सिद्ध रूपी संपत्ति को पा सकें, सिद्धत्व को पा सकें, आप भी परमात्मा के चरणों में सच्ची भक्ति से आ सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको भी इस परमात्मा पद की प्राप्ति हो, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो, उस भिखारी पने का भिक्षा पात्र तुम्हारा छूट जाए, परमात्मा के पास जाकर तुम्हें ये ख्याल आए, निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झल के शांति अपार। परमात्मा का अंग अंग हमारे लिए पथ प्रदर्शक होता है। भगवान की आंखें कहती हैं मत देखो किसी को, भगवान के चरण कहते हैं मत जाओ संसार में, और हाथ कहते हैं अब कर्ता पने को छोड़ दो। इन्हीं ऐसी भावनाएं हमारी हो जाएंगी। इसी संसार में, इसी परिस्थितियों में, इसी काल में हमें मोक्ष हो जाएगा। हम और आप सब स्वतंत्रता को पाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं से परमात्मा के चरणों में सच्चे हृदय से आएं, आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो। बोलिए आदिनाथ